साल 2012 मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल से दो मछुआरे ये तय करके निकलते हैं कि हम 30 घंटे में वापस आ जाएंगे। और ऐसा क्या हुआ कि 30 घंटे का सफर 14 महीनों तक चलता रहा और ये सफर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। पर क्यों वापस आने पर उन्हें जेल जाना पड़ा? तो चलो जानते पैसिफिक ओशन की दो मछुआरों की खौफनाक कहानी। It's the kind of unbelievable story they make movies about. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. The fishermen had apparently been drifting for around 14 months. दोस्तों, हमारी पृथ्वी में 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जमीन का पार्ट है और वही अकेला पैसिफिक ओशन 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सोचो, पूरी दुनिया इस पैसिफिक ओशन में समा सकती है। और वही इस पैसिफिक ओशन में कोई अकेला इंसान खो जाए तो उसके मिलने के चांसेस कितने होंगे? तो आप कहोगे 0। और कहे भी क्यों ना, जहाँ इतने बड़े बड़े आइलैंड डॉट की तरह दिखते हैं वहाँ का ही कोई इंसान किसी को दिख पाएगा और का ही किसी को मिल पाएगा। पर हमारी इस स्टोरी में बंदा 438 डेज तक का, जहाँ दूर दूर तक का पानी के सिवा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर सर्वाइव किया। 17 नवंबर 2012 को जश एलोरेंगा और उनके एक साथी ज्यादा और अच्छी मछलियां पकड़ने के लिए मेक्सिको की सीमा से 120 किलोमीटर दूर जाने का तय करते, जहां उन्हें जाने और आने के लिए करीब 30 घंटे का समय लगने वाला था। और उसी हिसाब से एक 7 फुट की बोट, कुछ खाने पीने का सामान और एक रेफ्रिजरेटर साथ ले रखा था जिसमें वो फिश को स्टोर कर सके। पर जॉश को कहाँ पता था उनका 30 घंटे का सफर 14 महीनों तक का खत्म होने वाला नहीं था। जैसे ही एल्वेरेंगा अपनी तय की जगह पर पहुंचकर मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाते, उसी वक्त समुद्र में कुछ हलचल होती है। एल्वेरेंगा के साथी एल्वेरेंगा को वापस चलने के लिए कहते, लेकिन एल्वेरेंगा इतनी दूर आने पर खाली हाथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। पर कुछ ही समय में समुद्र में तेज हवा और तूफान आने लगता है। एल्वेरेंगा और उनके साथी जाल को वही छोड़कर अपने गांव की तरफ तेज रफ्तार में निकल पड़े। 6 घंटे तक का तेज रफ्तार में बोट को चलाने के बाद जब अपने गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे थे, तब उनकी बोट के इंजन में एक ब्लास्ट होता है जिससे उनकी बोट वहीं रुक जाती है। किस्मत तो उनकी इस तरह से खराब थी कि उनकी बोट में ना ही तो चप्पू था और ना ही बोट डायरेक्शन टूल जिससे वो बोट को डायरेक्शन कर सके। इस सब में एक होप थी तो एक रेडियो जिससे अपनी लोकेशन अपने बॉस को शेयर करते। लेकिन दोस्तों, किसी का अगर बहुत ही भयानक बैड टाइम चल रहा हो तो कोई क्या ही कर सकता है। बॉस के जॉब का आने का इंतजार करते हुए उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और उनका बाहर की दुनिया से सारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। ये शॉक से वो दोनों अभी उभर ही नहीं पाते कि समुद्र की तेज हवा से उनकी बोट वापस समुद्र के अंदर जाने लगी। जो जमीन उन्हें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी, उनकी आंखों से धीरे धीरे ओझल होते जा रही थी। उनके ओनर को जैसे उनका रेडियो मैसेज मिलता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके उनको ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। करीब 5 दिन तक का जॉश और उनके साथी को पैसिफिक ओशन में ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलते। आखिरकार रेस्क्यू टीम भी जवाब दे देती है कि उनका बचना नामुमकिन है। और इधर 5 दिनों में समुद्री हवा और तूफान से जॉश की बोट करीब 500 किलोमीटर समुद्र के अंदर पहुंच चुकी थी। वो पैसिफिक ओशन के एक ऐसे भाग में पहुंच चुके थे जहाँ से उन्हें पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उनके पास सिग्नल देने के लिए ना ही कोई गन थी और ना ही आग लगाने के लिए कोई इक्विपमेंट था। और उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि किसी को नजर भी नहीं आने वाली। यानी उनको एहसास हो चुका था कि उनकी बचने की पॉसिबिलिटी 0.1% से भी कम है। जो खाना उन्होंने खाने के लिए एक दिन के हिसाब से लाया था, वो खाना भी उन्हें खाने के लिए नहीं मिल पाता, क्योंकि जब वो समुद्री तूफान से भागते तब वो खाना रास्ते में कहीं गिर जाता है। अब कई दिनों की भूख से तंग आकर उनके बोट के आसपास जो पक्षी उड़ा करते थे या फिर उनके बोट के आसपास की मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाने लगे। उनको पता था समुद्र का पानी पीने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, इसलिए जॉश और उनके साथी बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने लगे। पर जब कई दिनों तक का बारिश नहीं हुआ करती थी तो मछलियों का खून पिया करते थे। लेकिन तब जब वो मछलियों को पकड़ पाते थे, बचने की कोई पॉसिबिलिटी दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी और टॉर्चर एक्सट्रीम लेवल का चल रहा था। इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर जॉस के साथी समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर देते। अब दूर दूर तक का सिर्फ पानी और उसमें एक इंसान जिंदगी से लड़ता हुआ और हौसला देने वाला भी कोई नहीं। अब जॉश की बोट पैसिफिक ओशन के एक ऐसे हिस्से में आ चुकी थी जहाँ से इंटरनेशनल शिप भी कभी कभी गुजरा करती थी। इस सब में 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था और वो अपने दोस्त को भी खो चुके थे। इस वजह से वो काफी निराश हो गए थे। और ऐसे एक दिन जॉश को एक शिप दिखती है जिसको देखकर उसके अंदर जीने की चाह जाग चुकी थी। वो कई आवाज देता है पर शिप के क्रू मेंबर तक का उसकी कोई भी आवाज पहुंच नहीं पाती और देखते देखते उसकी जीने की चाह पर
निराशा छा जाती है। हाल ऐसा हो चुका था कि इस परिस्थिति में मौत भी उनको अच्छी लगने लगी थी, पर जब भी वो सुसाइड कमिट करने जाया करते थे तो उनके सामने फैमिली की तस्वीर दिखाई दिया करती थी, जिससे उनके अंदर जीने की चाह और बढ़ जाती थी। करीब 11 महीने बाद जोश एल्वरेंगा अपने घर से एक छोटी सी बोट पर 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं बचे थे। जाने अनजाने में उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे कोई चाहकर भी तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता। 438 दिन तक का बगैर खाना बगैर पानी के समुद्र में जिंदगी से लड़ते रहे, पर 439वें दिन यानी कि 30 जनवरी 2014 को फाइनली किस्मत उनका साथ देती है और उनको समुद्र में कुछ नारियल दिखते, जिसको देखकर वो अंदाजा लगाते किस दिशा में एक आइलैंड हो सकता है। हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि पास से भी आइलैंड धुंधला दिखाई दे रहा था। उनकी इच्छा हो रही थी कि तैर के आइलैंड तक का पहुंच जाए, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं से कोई हवा आकर मेरे बोट की दिशा न बदल दे, पर उनके अंदर स्विम करने की ताकत भी नहीं बची थी। पर किस्मत उनका साथ देती है और उनकी बोट आइलैंड की दिशा में बढ़ते हुए आइलैंड पर जाकर रुक जाती है। एल्वरेंगा भी बोट से कुदी मारकर कैसे भी रेंगते हुए रेत तक पहुंच जाते हैं और उनकी खुशी का अंदाजा अपनी किताब 438 डेज में लिखते हैं कि ये रेत मुझे कोई सोने के खजाने से कम नहीं लग रही थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आसपास वहाँ के लोकल कोस्ट गार्ड को पाया, जिसने इमरजेंसी टीम से कांटेक्ट करके उन्हें हॉस्पिटलाइज किया और ठीक होने तक का उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया और बाद में उनकी फैमिली के पास उन्हें भेज दिया गया। लेकिन जब वो अपने शहर पहुंचे तो सब शॉक थे, क्योंकि सब मान चुके थे कि जॉश एल्वरेंगा मर चुका है। पर एल्वरेंगा का मुसीबत अभी भी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि जॉश एल्वरेंगा के साथी की फैमिली उन पर मर्डर का केस कर देती, जो कि जॉश के हिसाब से आत्महत्या कर देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।